नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और वीकली हॉरोस्कोप यानी कि 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। इस बीच 5 ट्रांजिट आएँगे, 5 गोचर आएँगे और उसमें शुक्र और सूर्य का महत्वपूर्ण गोचर शामिल है। एक-एक करके सब पे नज़र मारेंगे, पर उससे पहले छोटी-सी जानकारी कि नवरात्रे आ रहे हैं अगले महीने में और उसी में हम 28 सितंबर से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। मोस्ट वेलकम। एरीज असेंडेंट, चलिए एक-एक पढ़ के थोड़ा-सा आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, हफ्ता कितना इम्पोर्टेंट है। 17 अगस्त से अगर आप नज़र मारेंगे तो सन यानी कि सूर्य देव का गोचर हफ्ते के पहले ही दिन अपने ही घर में जा रहे हैं, लेकिन केतु महाराज वहाँ पे है। सन केतु का एक वीडियो डिटेल में बनाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अंदाजे के तौर पे थोड़ा-सा कि क्या होने वाला है एक्चुअली, क्योंकि ये हफ्ते का गोचर है, रहना तो इन्होंने पूरे महीने भर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट हो रही है? आत्मा और आत्मिक तौर पे जिस ग्रह को हम देखते हैं केतु, दोनों ही जो हैं वो पंचम घर में हैं, तो केतु डिटैचमेंट भी करवाता है, कन्फ्यूज़न्स भी करवाता है और आपको एक अलग सी परिस्थिति सामने तैयार करके देगा। किससे रिलेटेड? आपकी लव लाइफ़, आपके बच्चे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपका स्टार्टअप, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो ये फिर परफेक्ट है, क्योंकि ये पूर्व पुण्य कर्म और हमारी मंत्र सिद्धि का भी घर है, तो परफेक्ट टाइम है उस काम को करने के लिए। लेकिन 5वें घर से जुड़ी चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा और ये भी मैं कहूँगा कि 5वां घर ही क्यों? सामने अगर आप देखेंगे सूर्यदेव की दृष्टि जो है वो आपके 11वें घर पे रहेगी, तो वहाँ पे भी आपको अपनी इच्छाएँ, बड़े भाई-बहन, सोशल सर्कल, अपने गेन्स, इन सब को लेके पूर्व आकलन करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि इस समय चीज़ें खासकर जो सूर्य, केतु या राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा में है, उनके लिए ये पूरी तरह से इफ़ेक्टिव घर हो जाएँगे। तो इस समय क्या करना पड़ेगा आपको? इस समय आपको अपने सोशल सर्कल में भी किस तरह से कितना बोलना है, नहीं बोलना है, किसके साथ कैसा संबंध रखना है, कहाँ कौन-सी बात को उजागर करना है, क्या नहीं करना है। ये सब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है, राहु पहले से वहाँ पे विराजमान है। बहुत ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। फिर 18 अगस्त को चंद्रदेव महाराज जो हैं, ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, 3-3 बेनिफिक प्लैनेट आपके तीसरे घर में और यहाँ पर अब चंद्रमा जब तीसरे घर में आए हैं तो छोटी यात्राएं दिखाई देती हैं, घर से दूर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि चंद्रमा यहाँ पर चौथे घर के मालिक होके अपने से 12वें गए हैं, तो यहाँ पर छोटी यात्रा लेकिन सुखद यात्रा, लंबी यात्रा लेकिन एक छोटी यात्रा, वो यहाँ पर आपके लिए दिखाई पड़ रही है। वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है और इस वक्त आपको अपने एक नॉर्मल प्रयत्न करने से ही बहुत सारे लाभ वैसे तो पिछले काफी समय से मिल रहे होंगे, लेकिन अब उसमें और इज़ाफ़ा होगा और उसमें यात्राएँ तो डेफ़िनेटली दिख रही हैं और जो लोग रिलोकेशन के विषय में सोच रहे थे, उनके लिए यहाँ पर रिलोकेशन भी दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज का ही मूवमेंट है। 20 तारीख को चंद्रमा आ जाएँगे आपके चौथे घर में, यानी कि अपनी ही राशि में बुध के साथ यहाँ पर आ जाएँगे और अब अपनी ही राशि में आए हैं, यानी कि वो छोटी यात्रा करके अब आप घर वापस आए हैं, तो पीस ऑफ माइंड और आपका एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहने वाली है। इस वक़्त आपका थोड़ा-सा जो एक अप एंड डाउन रह सकता है माइंड, या एक माइंड की फ्लक्चुएशन जो रह सकती है, वो आपकी कहीं न कहीं बुध को लेकर ज़रूर रह सकती है। बुध आपके लिए यहाँ पर छठे घर के और तीसरे घर के मालिक हैं। तो उसको लेकर अप डाउन होने का अर्थ ये है कि कहीं हो सकता है आपका लोन से रिलेटेड इश्यू हो, वो आपका और थोड़ा-सा एकदम आपको लगे बन जाएगा काम, फिर आगे 2 दिन की डेट पड़ जाए। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम हो, प्रॉपर्टी से लेकर कोई काम हो, उन चीज़ों में आपको थोड़ी-सी जो है स्विंग्स देखने के लिए मिल सकते हैं और घर में एनवायरनमेंट अमूमन यहाँ पे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। फिर इसके बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएँगे। अब बेनिफिक प्लैनेट्स ने एक नया घर ढूँढ लिया, चौथा घर। तो यहाँ पर शुक्र आम तौर पे बहुत अच्छे माने जाते हैं चौथे घर में, क्योंकि ये केंद्र स्थान है और आपका घर है, आपका सुख स्थान है और शुक्र यहाँ पर आपके लिए दूसरे घर के और सप्तम घर के मालिक होके आ रहे हैं। तो क्या आप सोच रहे थे कोई नया घर या गाड़ी खरीदने के लिए? क्या आप अपनी लाइफ पार्टनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी प्लान कर रहे थे? या उनके साथ कोई जॉइंट प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे? यहाँ पे ये दिखाई देता है। इस वक़्त आपको बिज़नेस में लाभ, खासकर अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, आप कार डीलिंग के बिज़नेस में हैं, आप वास्तु इंटीरियर के बिज़नेस में हैं, आप क्रिएटिविटी मीडिया के बिज़नेस में हैं, यहाँ पे आपको लाभ मिलता दिखाई देगा।
यहाँ पे आपको मदर से भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इवन वेल्थ और प्रॉपर्टी तो क्रिएट होती दिख ही रही है, बहुत सुखद। इसके लिए डिटेल में वीडियो हम बनाने वाले हैं। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज आ जाएंगे अब अपने एक घर आगे बढ़ के पंचम घर में। तो चंद्रमा यहाँ पर अब एक डबल ग्रहण की स्थिति में आपको फंसते नजर आएंगे, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो कहते हैं कि वो क्या अमावस्या योग हो गया, चंद्र केतु के साथ हो तो अगेन ग्रहण योग यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप अभी वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की बात चल रही थी और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बातें चल रही थी, तो यहाँ हो सकता है कि आप अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में बच्चों के रोल को लेके या आपके अपने लव लाइफ को लेके कुछ थोड़ी सी डिस्टरबेंस या कंफ्यूजन यहाँ पे नजर आती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर पढ़ाई में पहले आपको सचेत कर चुका हूँ सन केतु के विषय में, और चंद्रमा भी यहाँ पर आ गए। अब मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा, पहले तो आत्मा ही कह रही थी नहीं पढ़ो, दिमाग ही कह रहा था नहीं पढ़ो, डिटैच कर रहा था, अब आत्मा भी यहाँ पर कंफ्यूज नजर आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है अपने बिहेवियर को लेके अपने बच्चों के साथ, और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में उनके साथ आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर आप क्लीम कृष्ण क्लीम, ये चंद्र केतु के लिए मंत्र है, वो आप इस समय करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 28 सितंबर से हमारी क्लासेस हैं, और बेसिक और एडवांस दोनों एक ही बार में मैंने करने की कोशिश की है। साल भर हम पढ़ेंगे और सिर्फ एक दिन संडे का आपको निकालना है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं हो, ऑनलाइन क्लासेस आपको लगानी है, और क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डिंग सबके पास जाएगी। बहुत अफोर्डेबल सबके लिए रखा है। आइए, मोस्ट वेलकम। चौरस, अब सूर्यदेव महाराज का जो ये डिटेल में वीडियो है सन केतु, ये आपने चैनल पे देखा होगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया आपको दोबारा कि यहाँ पर सन केतु, क्योंकि आपके चतुर्थ घर में ये पूरा संयोग, पूरा ग्रहण जो है सूर्य को लग रहा है, हालांकि सूर्य अपने घर में आए हैं, तो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को लेकर कोई यहाँ पर, या मन की शांति को लेकर यहाँ पे कोई विघन पड़ता दिखाई दे रहा है। मदर की हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, हालांकि चिंतित होंगे भी पिछले कुछ समय से जब से केतु यहाँ पर आए हैं। अब पर क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अथॉरिटेटिव वे में पेश आएंगे घर में तो कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, या मदर हो सकता है आपके बहुत अथॉरिटेटिव हो और आप उनसे डिटैचमेंट फील करें, ऐसी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़े डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, गाड़ियों से जुड़े डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। यहाँ पर ये भी एक थोड़ी सा विवाद का विषय रह सकता है, क्योंकि केतु को हम सप्तम घर में यहाँ पे मानेंगे कि उसके मालिक है, क्योंकि स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके या गाड़ी या घर के किसी मैटर को लेके उसमें वाइफ का हस्तक्षेप होने की वजह से, या वाइफ की वजह से जो है, या लाइफ पार्टनर वजह से, हस्बैंड की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर जो एक घर की सुख शांति वो भंग हो रही है, और वो सुख शांति यही भंग नहीं हो रही है, वो सामने आपको अपने वर्क प्लेस पे भी, प्रोफेशन में भी देखने के लिए मिलेगी। सूर्य की वहां पर दृष्टि है राहु देव महाराज पे, तो आपको वैसे बहुत डिप्लोमेटिकली आप तो प्रोफेशन में चल रहे होंगे, और सूर्य भी अब वहां पर देख रहे हैं, तो बॉसेस के साथ थोड़ा सा मन मुटाव या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहां पे आपका होता दिखाई दे रहा है। तो वहां पे भी आपने अथॉरिटीज के साथ थोड़ा ध्यान से रहना है। फिर इसके बाद मून जो है आपके जेमिनाई में, यानी दूसरे घर में आ जाएंगे। दूसरे घर में बेनिफिक प्लैनेट्स का पहले से वहां पे तांता लगा हुआ था, 2 ऑलरेडी बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे थे, और चंद्रमा महाराज और वहां पे आ गए। अब यहाँ पर चंद्रमा महाराज जब आए हैं तो आपकी वाणी में और सॉफ्टनेस और शीतलता यहाँ पर नजर आ रही है। गज केसरी योग बनाते हैं गुरु के साथ, और महालक्ष्मी योग बनाते हैं शुक्र के साथ, और चंद्रमा का उनका यहाँ पे आना, पर उससे बड़ी बात यह कि चंद्रमा यहाँ पर अपने से 12वें आके बैठे हैं, यानी कि थर्ड हाउस का मालिक अपने से 12वें बैठे हैं। तो यहाँ पर कोई आप छोटी यात्रा पे थे, उसका छोटी यात्रा का एंड होना और परिवार के बीच सुखद तरीके से पहुंचना, ये हो सकता है। तीसरा घर क्योंकि कम्युनिकेशन का भी है, अब आप कोई ऐसा काम जो आपका फंसा हुआ था तो वो कम्युनिकेशन और स्पीच के माध्यम से पूरा होगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा यहाँ पर सिर्फ आपके तीसरे घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्सचेंज भी हो रहा है। किसके बीच में? तीसरे और दूसरे घर के बीच में। तो कभी भी जब 2 घर आपस में प्लैनेट्स एक्सचेंज करें तो बहुत बढ़िया समय है, यानी कि अगर आप इस वक्त सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहनों की वजह से आपको लाभ हो सकता है, या उनके लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। नेबर्स के साथ अगर आपका कुछ मनमुटाव चल रहा था तो वो स्थिति अब सॉल्व होने वाली है। तो ये आपस में एक्सचेंज हुआ है दोनों का घर का, ये एक अच्छी स्थिति है फ्रॉम मून और मर्करी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चंद्रमा कहते हैं ओके, बहुत हो गया एक्सचेंज वेंज, अब मैं सीधा जाऊंगा
और बैठूंगा अपने घर में आके। तो यहाँ पर अब वो तीसरे घर में जो है आपके आ जाएंगे। बुध वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई छोटी यात्रा, या फैमिली के साथ एक यात्रा, या छोटे भाई बहनों के साथ एक यात्रा, या धार्मिक यात्रा यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुखद समय है, लेकिन यात्रा दिखाई दे रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चंद्रमा जैसे सॉफ्ट प्लैनेट्स कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, या बुध जैसे के बुध तो कम्युनिकेशन के प्लैनेट है, फिर भी तीसरे घर में अच्छे हैं। लेकिन मून जो है वो ज्यादातर यहाँ पे आपको यात्राएं, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में, फिर तो परफेक्ट है, द यात्रा कंटिन्यूज, और उसमें आपको लाभ भी होता रहेगा, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर बेटर दिखाई पड़ रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए अच्छी ही चीजें करने जा रहे हैं। और अगर चंद्रमा से बात आगे फिर एक बात करें, ये देखिए, बेनिफिक प्लैनेट्स ने नया घर ढूंढ लिया, तीसरा घर। अब शुक्र भी यहाँ पर आ चुके हैं, लगन के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। शुक्र लगन के मालिक होके और छठे घर के मालिक होके आए हैं। तो जो यात्रा का मैं जिक्र कर रहा था, वो यात्रा आपकी ऑफिस से संबंधित भी हो सकती है। इस समय आप और पुरुषार्थी नजर आएंगे। इस समय आप और करेज और एफर्ट्स के साथ काम करने वाले हैं। आपकी यात्राएं आपके लिए पैसा यानी कि धन भी जनरेट करेंगी। अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में हैं तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छी चीजें होने वाली हैं। और यहाँ पर अगर क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक वहां पर आया है, तो अगर आप ये कह लें कि इस वक्त आपके छोटे भाई बहनों को कोई ज़रूरत थी, लोन्स उठ के आ गए ना वहाँ पे, तो हो सकता है कि आप उनकी हेल्प कर दो कि अच्छा तुम्हें ज़रूरत है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, चलो मैं देता हूँ, कोई बात नहीं, तो कहीं से नहीं मिल रहा है तो मैं दे देता हूँ। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो इस समय आपके लिए स्पीच वेरी गुड, कम्युनिकेशन वेरी गुड, यात्राएं बहुत अच्छी। तो ये हफ्ता आपका मुझे थोड़ा सा यात्राओं वाला ज़्यादा नजर आ रहा है। फिर चंद्रमा तीसरे घर के मालिक होके जो है वो चौथे घर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो जो पीछे हमने जिक्र किया कि छोटे भाई बहनों और नेबर्स के साथ बड़ा अच्छा समय चल रहा है, घूम भी रहे हैं, पैसों का आदान प्रदान भी हो रहा है। अब चंद्रमा यहाँ पे आ गए। अब उनकी वजह से मन परेशान होना, या उनकी वजह से कंफ्यूजन होना, या नेबर्स या छोटे भाई बहनों की वजह से कुछ घर का एनवायरनमेंट में एक टेंशन या प्रेशर का माहौल रहना, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि चंद्रमा को अब सूर्य के साथ अमावस्या दोष और केतु के साथ जो है ग्रहण योग यहाँ पर बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है। तो वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस समय। अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड खासकर रियल एस्टेट में है तो बहुत ध्यान से आपको डील करनी पड़ेगी। आप अगर अपना भी कोई प्रॉपर्टी का डील करने वाले हैं गाड़ी की, तो उसमें आपको अत्यधिक ध्यान रखना पड़ेगा, और खासकर डॉक्यूमेंटेशन के विषय में अच्छे तरीके से जांच आपको कर लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर लीजिए, क्या यहाँ पर ये तो अगला ही प्लेट आ गई। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ऑलरेडी क्लास में एडमिशन ले ली है, एनरोल कर लिया है, उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैमिनी, अब जैमिनी वालों के लिए सूर्यदेव महाराज जो है वो तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों और हमारी छोटी यात्राओं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन, हमारे नेबर्स, हमारे एफर्ट्स। तो केतु यहाँ पर लंबे समय से चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उतना एफर्टफुल नहीं फील कर रहे होंगे। लेकिन सन अपने घर में आके डेफिनेटली आपकी एनर्जी को तो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सन यहाँ पर आ गए हैं, तो अब थोड़ा सा ईगो इश्यू की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना, कहाँ, छोटे भाई बहनों के साथ, और कहाँ पे, नेबर्स के साथ, और कहाँ पे, कम्युनिकेशन में लोगों को लगेगा ये अहंकारी बन गए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों में ईगो झलक रही है। आपकी कम्युनिकेशन इस तरह की होगी कि लोग आपको, हालांकि आपकी वाणी अच्छी है, बुध बैठा हुआ है दूसरे घर में, आप बोलेंगे अच्छा, लेकिन वो अब वो कुछ ईगो की झलक एक यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी कि उसमें आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग के बिजनेस में हैं तो आपको अपने क्लाइंट से बहुत ध्यान से प्रेजेंटेशन देनी है, कम्युनिकेशन करनी है। अगर आप फ्रेंचाइजी के बिजनेस में, तब भी आपको यही वही काम करना है। ठीक है, तो आपके कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कम्युनिकेशन इवन फादर के साथ भी जो आपको करनी है बहुत ध्यान से करनी है। छोटी यात्राओं में थोड़ी सी बाधा दिखाई दे रही है, छोटी यात्राओं में भी थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब चंद्रमा लगन में आ जाएंगे, दो दो बेनिफिक प्लैनेट ऑलरेडी चल रहे थे, और अब दूसरे घर का मालिक भी जो है वो आ गया आपके लगन में उठ के, यानी कि चंद्रमा। अब दो वो जो बेनिफिक प्लैनेट चल रहे थे उन्होंने तो आपको लाभ भी दिलवाया होगा, बहुत सारे काम भी बनवाए होंगे, बहुत क्रिएटिविटी भी आपने शो की होगी, अपने पे खर्चे भी हुए होंगे। लेकिन अब चंद्रमा ने उनको वहां पे ज्वाइन कर लिया है, यानी कि इस वक्त भी आप कुछ एक तरीके से कहें कि जब दूसरे घर का मालिक पहले घर में आता है ना, तो बंदा वेल्थ के विषय में ही सोच रहे हैं।
या परिवार के विषय में ही सोच रहा है। यानी कि उसका फोकस, यानी आपका फोकस इस समय खासकर 18 से लेकर 20 तारीख तक दो ही चीजों पे रहेगा, वेल्थ, फैमिली, वेल्थ, फैमिली या फैमिली बिजनेस। बस ये आपका रहने वाला है और चीजें अच्छी भी रहेंगी आपके लिए, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। थोड़े से मूड स्विंग्स जरूर रह सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जैसा प्लेनेट यहाँ पर आया है, पर ठीक है। मूड स्विंग्स तो ये 2 दिन की बात है, परिवार को लेके या वेल्थ की बात होती है तो अच्छा हो जाए तो मूड बहुत अच्छा, और कुछ नहीं अच्छा हो तो थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे फिर 20 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है वो आपके लगन में एंटर कर, लगन से दूसरे घर में एंटर कर जाएंगे अपनी ही राशि में। अब वहां पे वो लग्नेश के साथ है, यानी कि फोकस अब भी फैमिली है, फोकस अब भी वेल्थ है। यहाँ पे स्पीच में थोड़ी सी और आपकी जो है सॉफ्टनेस आएगी, यानी कि अब तक आप एक समझदार, एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन की तरह सोच रहे थे, बिहेव कर रहे थे, वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे थे। अब उसमें मून अपनी ही राशि में क्योंकि यहाँ पे आया है तो ये एक अच्छी आपके लिए स्थिति है, एक अच्छी बात यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो मून यहाँ पे बुध के साथ जब आएंगे तो हमने वही कहा कि फैमिली और वेल्थ को लेके डिसीजंस लेना, फटाफट की स्थिति में रह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि मैं ये पैसा खर्च ना हो जाए, कहीं सेविंग कर देता हूँ, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में वेल्थ मैनेजमेंट को लेके और तेज़ी से यहाँ पर चलने वाली हैं। फिर इसके बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब शुक्र यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा था, हवा में नहीं कर रहा था कि अच्छा यहाँ पे आ गया तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, अब 12वां घर खर्चों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी है। नाउ यू हैव ऑप्शंस। पहला, अब जब तक शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, या तो परिवार पर दबा के खर्चा करने वाले हैं, लग्जरीज आने वाली हैं, या फिर आप वेरियस वेज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इन्वेस्टमेंट के विषय में आप सोचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आया है। फैमिली बिजनेस में भी आप पैसा लगा सकते हैं, फैमिली बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि 12वां घर यहाँ पर आया है तो आपको विदेश से आमदन होने के भी यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर क्योंकि पंचम घर का मालिक भी आया है, इस वक्त आपकी इंटेलिजेंस से आप वेल्थ कमाएंगे। पंचम घर का मालिक यहाँ पर आया है तो बच्चों की सहमति से या उनकी सलाह से भी आप इस वक्त वेल्थ मैनेजमेंट में एक अच्छा रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। यही घर आपके बच्चों के करियर का भी है, तो अगर आप उस एज ग्रुप में है कि आपके बच्चे हैं और उनका कोई करियर है तो उनके लिए भी यहाँ पर एक ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र, बुध और चंद्र तीन तीन बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, आपके वेल्थ मैनेजमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वीनस का डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, वो आप देखिएगा। फिर हफ्ते का एंड होते होते चंद्रमा महाराज यहाँ ग्रैंड की स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में आया है। वैसे तो ये वेल्थ से वेल्थ जनरेट करने का तरीका है, लेकिन यहाँ पर वो ग्रहण की स्थिति में और सूर्य देव के साथ आ गए हैं, तो उतने अच्छा हम ये नहीं कह सकते समय कि वो वेल्थ से वेल्थ बनाने वाली कहानी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस वक्त आपको आपकी स्पीच तो बहुत बढ़िया नजर आ रही है, दो दो बेनिफिट प्लेनेट है, लेकिन कम्युनिकेशन में कुछ कंफ्यूजन है, यानी कि थॉट प्रोसेस में कंफ्यूजन है। स्पीच आपकी अच्छी है, ठीक बोल रही है, शायद लोगों को बात नहीं समझ आ रही है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चंद्रमा को यहाँ से हिलने दीजिए। फिलहाल यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि ग्रहण की स्थिति में है तो मन परेशान क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बताया था। सूर्य यहाँ पर है तो मन परेशानी का कारण या तो नेबर्स हैं, या छोटे भाई बहन है, या सेल्स के फिगर पूरे नहीं हो रहे हैं, मार्केटिंग में आपको कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में उतना प्रॉफिट यील्ड नहीं कर पा रहे हैं, छोटी यात्राओं में बाधाएं आ रही हैं, डिलेज आ रहे हैं, वो सब चीजें हैं। तो उसके लिए क्लीम कृष्ण क्लीम आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। एंड विष्णु सहस्त्र नाम तो ऑलवेज आप जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और 28 सितंबर से क्लासेस है, जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। चंद्रमा महाराज का ये अपना लगन कैंसर असेंडेंट, यहाँ पर सूर्यदेव महाराज दूसरे घर में इस वक्त जो है वो गोचर करने जा रहे हैं 17 तारीख से। इसके लिए डिटेल में हमने वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं सन केतु पे। पर आपके लिए यहाँ पर कंफ्यूजन फैमिली में है, कंफ्यूजन फैमिली को लेके है, कंफ्यूजन वेल्थ मैनेजमेंट को लेके है, कंफ्यूजन सेविंग्स को लेके है, कंफ्यूजन फैमिली बिजनेस को लेके है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, उसमें एकमात्र केंद्र फैमिली और वेल्थ बनती नजर आ रही है। तो यहाँ पे परेशानियां जो है वो आपकी अपनी स्पीच की वजह से भी है। केतु ने आपकी स्पीच तो तीखी कर ही दी होगी यहाँ पे आके, और सूर्य ने ऊपर से और अपने घर को यहाँ पे डेफिनेटली हर प्लेनेट अपने घर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस तीखेपन में एक ईगो भी शामिल हो जाएगा, तो वहां आपको ध्यान रखना है। और यही ध्यान आपको खास करके अगर आपको वीट एलर्जीज हैं या आपको सन से रिलेटेड कोई
प्रॉब्लम्स हैं और आपका डाइजेशन इश्यूज रहते हैं तो मैदा और ये इन सब चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। खास करके शाम के समय अगर आप दबा दबा के पिज़्ज़े चटकाएंगे तो हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं। और यही ईगो इश्यूज आपके अपने इन लॉज के साथ भी नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी कन्फ्यूजन तो ऑलरेडी शुरू हो गई होंगी, दिक्कतें चल रही होंगी, लेकिन वो अब थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर आपके आ जाएंगे 12वें घर में। अब लगन का मालिक 12वें घर में आया है। वैसे देखिए वहां पर ऑलरेडी दो दो बेनिफिक प्लैनेट चल रहे हैं, यानी कि गेंस वेंस तो आपको विदेश से हुए होंगे, नौकरी भी विदेश में लगी होगी। पर अब क्योंकि वो जो एक टेंस माहौल हम देख रहे थे घर में, वहां पे हुआ है और एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है पहले और 12वें घर का, तो स्लीप इश्यूज थोड़े से यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। और स्लीप इश्यूज के अलावा खर्चों का थोड़ा सा इस वक्त एक स्विंग ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मून के वहां पे आने की वजह से, क्योंकि पहले और 12वें घर का आपस में एक्सचेंज है। तो हो सकता है आप एक कम समय के लिए विदेश यात्रा एक 2-3 दिन के लिए करें, ऐसा एक प्लान बना लें। स्पिरिचुअल रिट्रीट, किसी आश्रम में जाना, ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त आप मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों से रिलेटेड चीजों में शामिल रहें, बहुत बढ़िया है। इस समय आपके अब खुद पर अपने पर खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं फॉर अ बेटर रीजन, तो आप वो कर सकते हैं। इस समय अगर आप चैरिटीज करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए वेलकम चैरिटी है, उससे आपकी फिर जो सेहत को लेकर कोई खर्चा हो सकता था वो नहीं होगा। फिर यहाँ पर 20 तारीख को चंद्रमा महाराज लगन में ही आ जाएंगे, बोलेंगे अब ओके, लगन का मालिक लगन में, नाउ नो टेंशन। ठीक है। और साथ में वहां पे बुध है 12वें घर के मालिक। तो हालांकि 12वें घर का मालिक तो अभी भी लगन के साथ शामिल है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर चंद्रमा महाराज क्योंकि अपने ही लगन में आए हैं तो यहाँ पर आपको सेव करने की कोशिश तो करेंगे। आपको यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि लगन का मालिक जब भी लगन में आएगा तो डेफिनेटली वो अपने लगन को स्ट्रांग करेगा। पर ये मून है, ये स्ट्रांग भी करेगा और स्ट्रांग मूड स्विंग्स भी दे सकता है, इवन आपको भी दे सकता है, आपकी वाइफ को भी और लाइफ पार्टनर को भी, या बिजनेस में भी थोड़े से अप डाउन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि मून यहाँ पर ना सिर्फ बिजनेस के घर को देख रहा है बल्कि मरकरी जो बिजनेस का ही प्लेनेट है उनके साथ बैठे हुए, तो बिजनेस डिसीजंस में या बिजनेस में थोड़ा सा आपको स्विंग्स देखने के लिए ऊपर नीचे मिल सकते हैं। आमतौर पे चंद्रा केंद्र में अच्छे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बिजनेस सेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी। फिर यहाँ पर शुक्रदेव महाराज जो है वो 11वें घर के मालिक होके, अब ये एक लंबा गोचर है, वो 1-2 दिन का गोचर नहीं है। 11वें घर के मालिक और चौथे घर के मालिक जो है यहाँ पर लगन में आ जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। नाउ गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, माता से सुख मिलना, बड़े भाई बहनों का सुख मिलना, धन की तरफ ध्यान रहना और धन मिलना भी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके सप्तम को भी देखेंगे। चौथे के मालिक को क्या है, रियल एस्टेट में है तो वहां से धन बनेगा। रियल एस्टेट में मकान बनाना चाहते हैं मकान बनाइए, गाड़ी बनाना चाहते हैं गाड़ी बनाइए, गेन्स आपको मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, उसमें आपके फ्रेंड सर्कल भी पूरा आपका योगदान देंगे। इस समय आप वो पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे। जब बुध और शुक्र यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा तो मूव कर जाएंगे, जिसका ब्रेन भी है और जिसकी ब्यूटी भी है, वो ब्यूटी विद ब्रेन वाली कहानी आपके लिए यहाँ पर अगर कहें तो बहुत बढ़िया रहेगी। तो शुक्र का लगन में आना ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, आपको बहुत सारा धन दिलाने में भी यहाँ पर सक्षम रहेगा, बिजनेस में भी चीजें अच्छी होंगी, और रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया। माता का आशीर्वाद भी आपको, या माता से धन भी आपको, यहाँ पे गाइडेंस भी आपको मिलती नजर आ रही है। फिर चंद्रमा मूव कर जाएंगे और ये ग्रहण की स्थिति में आएंगे। देखिए इतनी अच्छी चीजें हो रही है तो कई बार नजर लग जाती हैं। अब यहाँ पर लगन का मालिक जो है वो ग्रहण की स्थिति में आ गया केतु के साथ, और चंद्र और सूर्य भी मिलकर अमावस्या योग ही बनाते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त फैमिली को लेके जो कंफ्यूजन चल रही थी उसकी वजह से थोड़ा सा आपका मन परेशान रहेगा। मैं सबके लिए इतना करता हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। वेल्थ में अप डाउन या वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, नई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कौन सा खर्चा कितना कहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तमाम चीजें। और परिवार में जो एक वो चल रही थी टेंशन की कहानी, और आपकी जो वाणी थी वो भी सुबह 10 बजे बहुत अच्छी है और फिर 11 बजे फिर कड़वा बोल रहे हो, फिर इगोइस्टिक तरीके से बोल रहे हो, ऐसी चीजें, मन तो थोड़ा सा परेशान है और उसका सोर्स वेल्थ और फैमिली ही नजर आ रही है परेशानी का। और यहाँ पे परेशानी दूर करने का एक तरीका कि 28 सितंबर से आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, नवरात्रों में शुरू करें, आइए, मोस्ट वेलकम है, पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। लियो सैमुअल, चलिए आपके तो ये जो पहला घर है उसी में सारी ये कार्रवाई हो रही है और हफ्ते की शुरुआत ही उसी से हो रही है। केतु जब से आपके लगन में आया, इंट्यूशन तो अच्छी हुई होगी लेकिन कंफ्यूजन भी अच्छी हुई होगी। इंट्यूशन उनके लिए अच्छी हुई होगी
जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में है, ऑकल्ट में, और कंफ्यूजन इनके लिए हुई होगी जो 8वें घर के कामों से नहीं जुड़े हुए, रिसर्च से नहीं जुड़े हुए। अब लगन का मालिक स्वयं आए यहाँ पे, चलिए मैं अपने घर को मजबूत करता हूँ, लेकिन उसको केतु महाराज ने पीड़ित कर दिया, क्योंकि सन को पीड़ित कर देते हैं केतु, ग्रहण लगा देते हैं, चलेगी तो केतु की। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि मन और तन दोनों परेशान नजर आ रहे हैं, यानी कि हेल्थ इश्यूज भी नजर आ रहे हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी इश्यूज भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नेम फेम में भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के पूरा जोर जो है इस वक्त 1 महीने के लिए कम से कम आपको लगाना पड़ेगा। और इसी चक्कर में कहीं विवाद पार्टनर्स या वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ, यहाँ पर हस्बैंड के साथ जो होने की संभावना वो बढ़ जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सचेत रहिए। और ईगो इश्यूज, यानी उनके ऊपर भी आप थोड़ी सी ईगो थ्रो करके बात करने की स्थिति में रह सकते हैं। इस वक्त अहंकार तो रहेगा और अहंकार रहेगा, लेकिन फिर वही कहूंगा, सन केतु एक डिटेल में वीडियो बनाया, जाके देखिएगा, हमने इसमें बताया कि कैसे आपको बचना है। इस समय आपको वो शख्स बनना है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको एक सरेंडर्ड मुद्रा में रहना है, सेवा की मुद्रा में आपको दिखना है, तब चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर होंगी यहाँ पर। अदरवाइज कंफ्यूजन तो है, और खासकर जब लगन का मालिक खुद पीड़ित हो जाए। और यहाँ पे अब चंद्रमा यानी 12वें घर का मालिक 11वें घर में आ गया है। 12वें घर का मालिक जब भी 11वें घर में आए और इच्छाओं के घर में आए, और अगर आप कहीं चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, महादशा या कोई आपके उस टाइम पीरियड में आ रहा है, तो अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो आप उस इच्छा को सरेंडर कर दीजिए, यानी कि लेट गो कर दीजिए, नहीं चाहिए मुझे इच्छा, ओके, नहीं पूरी होती, छोड़ दीजिए, सरेंडर। आपकी इच्छा विद इन 2 डेज पूरी हो जाएगी, क्योंकि 12वां घर छोड़ने का है और वो इच्छाओं के घर में आ रहा है। इच्छा को छोड़िए, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अदरवाइज गेन्स आपको दिख रहे हैं, विदेश से गेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप कहीं योगा, मेडिटेशन और इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, तो वो भी हो सकते हैं। इस वक्त आपका ध्यान भी रहेगा समाज में चैरिटी करने का भी। पैसा आता है तो बंदा चैरिटीज भी करता है, वो भी आपका इस समय यहाँ पर ध्यान रहेगा। बड़े भाई बहनों को बड़े भाई बहनों पे भी यहाँ पे खर्चा आप कर सकते हैं डेफिनेटली, वो क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली वो खर्चे का ही घर है। और यहाँ पर अगर हम कहें कि एक, अगर आप, जो मैंने आपको कही कि इच्छाएं पूरी करनी है ना, तो इच्छाएं छोड़नी सीखनी पड़ेगी। ये 2 दिन की कहानी है सिर्फ, चंद्रमा यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके चंद्रमा जो है वो मूव कर जाएंगे अपनी ही राशि में, यानी कि अब खर्चे की अधिकता दिखाई देगी। खर्चे की अधिकता दिखाई दे रही है आप। ये तो एक्सचेंज था 12वें और उसके बीच में, पैसा विदेश से आ भी रहा था, जा भी रहा था, तीसरे और 11वें और 12वें घर का एक्सचेंज था। अब यहाँ पे खर्चे का मालिक खर्चे के घर में और गेन्स का मालिक भी वहीं पे, यानी कि यहाँ पर खर्चे फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। आपको लगता है मेरे खर्चे बढ़ गए यार, ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो ये आपके लिए खर्चों की थोड़ी सी स्थिति जरूर है, लेकिन शॉर्ट टाइम की खर्चे हैं ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर्स थोड़े से आपके लिए इसलिए रहेंगे, वो तो आप 17 से ही मान के चलें जब आपका लगन डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा भी जब यहाँ पे आता है तो हमें से स्लीप रिलेटेड इश्यूज थोड़े से रहते हैं, और वो है भी वहीं का मालिक है। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर शुक्रदेव महाराज भी इस पूरी आपकी जर्नी को ज्वाइन करेंगे, चंद्रमा और बुध की। और शुक्र यहाँ पर आए हैं 10वें घर के मालिक होके और तीसरे घर के मालिक होके। तो अगर आप कहीं वीजा वीजा की टेंशन में थे तो मिल जाएगा। अगर आपको विदेश कहीं जाने की इच्छा थी तो आप वो भी इस वक्त जा पाएंगे। यहाँ पर अगर आप जॉब फॉरेन कंट्री में देख रहे थे, नहीं मिल रही थी, वो भी मिल जाएगी। आप जॉब चेंज के विषय में सोच रहे थे, संपूर्ण संभावना है कि वो मिल जाएगी, जॉब चेंज हो जाएगी, इवन एमएनसी में जॉब हो सकती है। यहाँ पर शुक्र क्योंकि आए हैं, तो ये मान के चलिए कि 1 महीना खर्चे तो हैं, लेकिन कंफर्ट भी भरपूर रहेगा, एंटरटेनमेंट भी भरपूर रहेगा, एंजॉयमेंट भी भरपूर रहेगा, और जॉब वालों को जॉब मिल जाएगी। तो अच्छी यहाँ पर चीजें होती दिखाई दे रही हैं। शुक्र पे हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, वो आप देख सकते हैं। और अब इन सभी चीजों के बीच लगता है खर्चा आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन खर्चे रुक नहीं रहे हैं। और 23 तारीख को फिर 12वें घर का मालिक आ गया, कहाँ, लगन में। ऑलरेडी वहां पे लग्नेश ग्रहण में थे, अब 12वें घर का मालिक भी ग्रहण में आ गया, और लगाया किसने, केतु ने। तो कहीं ना कहीं 12वां घर और केतु आपके लिए सभी सॉल्यूशंस का की बन गया है। तो इस समय आप जितना ध्यान मुद्रा में रहेंगे, मेडिटेशन योगा में रहेंगे, जितना सरेंडर्ड फॉर्म में रहेंगे, जितना ईगो से दूर रहेंगे, वो आपके लिए बढ़िया है। यानी पर इस वक्त किसी न किसी वजह से आपका मन और आपकी आत्मा परेशान तो दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप रेमेडीज नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म से नहीं जुड़ते हैं, ध्यान से नहीं जुड़ते हैं,
तो मन आत्मा ना सिर्फ परेशान नजर आ रही है, स्लीप डिसऑर्डर्स भी नजर आ रहे हैं, सेहत पे भी यहाँ पे चिंता का विषय है, खांसी कफ और वो सारी चीजों से आप जूझते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी आपकी पहले से कर्कश है थोड़ी सी, क्योंकि मंगल दूसरे घर में चल रहे हैं, और ऊपर से ये यहाँ पे चंद्र, कहते हैं सूर्य चंद्र अगर आपके चार्ट में ठीक है ना, तो 50% चार्ट तो वैसे ही ठीक है, कि दो ल्यूमिनरीज हैं, किंग एंड क्वीन। लेकिन यहाँ दिक्कत है, तो बहुत सारी दिक्कतें कई बार आती दिखाई देती भी हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान एक सा भी रखिए कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही है, नहीं अब तक ज्वाइन किए हैं तो मोस्ट वेलकम, फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गो, वर्गो यानी कि कन्या लगन वालों के लिए सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आपके 12वें घर में आने वाले हैं। तो आप केतु क्योंकि 12वें घर में जब से चल रहे हैं, तो आप आइसोलेशन में तो गए ही होंगे, कहीं ना कहीं घर से दूर जाना, या डेफिनेटली खुद को एक आइसोलेशन की स्थिति में लेके जाना, या विदेश जाना, या नौकरी की वजह से बाहर जाना, वो चीजें आपके साथ हुई होंगी किसी न किसी वजह से। अब सूर्य भी वहां पर आ गए हैं, लेकिन सूर्य अपने ही घर में अपनी राशि में वहां पर आए हैं, पर केतु हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप थोड़ा सा, एक पता नहीं क्या चक्कर है, नींद का इश्यू आ रहा है सबको यहाँ पे। 12वें घर में आपकी भी यहाँ पर नींद डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। हेल्थ, आपकी आईज इश्यूज, आंखों में प्रॉब्लम, आप पहले भी थोड़ा सा जूझे होंगे पिछले हफ्ते में, और यहाँ पे और थोड़ी सी आंखों से लेकर दिक्कत भी नजर आ रही है। इस समय जितना आप चैरिटीज में रहेंगे और उसको लेके भी अहंकार नहीं करेंगे, 20 जगह नहीं बताएंगे मैंने वहां दान कर दिया, मैंने वहां लंगर के लिए दे दिया, मैंने वहां दवाइयां दान कर दी, कीजिए लेकिन बताइए मत। उस स्थिति में आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। इच्छाएं तो आपकी खूब पूरी हो रही है, लगन का मालिक 11वें में चल रहा है, बस वो खर्च और हेल्थ इश्यूज और वो स्लीप इश्यूज यहाँ पर जरूर थोड़े से नजर आ रहे हैं। सन केतु पे डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। हिडन एनिमीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। और फिर चंद्रमा यहाँ पर 18 तारीख का जो है वो आ जाएंगे जेमिनाई में, यानी कि आपके वर्क प्लेस पे। अब वर्क प्लेस पे वैसे तो दो दो बेनिफिक प्लैनेट्स यानी कि शुक्र और गुरु यहाँ पर निरंतर चल रहे हैं, अब चंद्रमा भी वहां पर आ गए हैं। अब चंद्रमा का वैसे तो इच्छाओं के घर के मालिक का यहाँ पे आना एक अच्छी बात है, और यहाँ पे 10वें और 11वें के बीच में एक्सचेंज भी है, तो प्रोफेशनली यू आर डूइंग वेरी गुड, आप अच्छा करते नजर आ रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। प्रोफेशनली यू आर डूइंग वेरी गुड, हैविंग गेन्स, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। हाँ, वर्क प्लेस पे थोड़े से मूड स्विंग्स रहे तो रहे, कई बार हम ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, वो आपकी गलती है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन तो आपकी सारी पूरी हो ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गेन्स भी हैं, इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं, बस ज्यादा उम्मीद करने से थोड़ा सा आप मूड स्विंग्स वाली स्थिति वर्क प्लेस पे रह सकती है, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। अब चंद्रमा अपने ही घर में अपनी ही राशि में 11वें घर में चले जाएंगे, और यहाँ पर वो बुध के साथ जाएंगे आपके लग्नेश के साथ, यानी मूड स्विंग्स वाली स्थिति यहाँ पे भी दिखेगी, पर अब वो स्थिति चेंज हो गई है। वो सोशल सर्कल्स में फ्रेंड्स के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ वो स्थिति दिख सकती है। इस समय इमोशनल आप थोड़ा सा रहेंगे, अपने फ्रेंड्स को लेके इमोशनल रहेंगे, अपने बड़े भाई बहनों को लेके, या अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके कुछ आप इमोशनल बातें कर सकते हो सकता है अप्रेजल का लेटर मिला हो, देखो यार मैंने 14 घंटे लगाए और ये देखो क्या अप्रेजल हुआ है मेरा। हालांकि वो आपके मुताबिक भले ही अच्छा नहीं है, पर वो एक अच्छा खासा फिगर होगा, फिर भी आप थोड़े से अब वो कहानी चंद्रमा की है तो ऐसी है, इसीलिए तो यहाँ पर इमोशनल थोड़े से जरूर होते नजर आ रहे हैं। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज, भाग्य का मालिक गेंस के घर में चल गया, दूसरे घर का मालिक गेंस के घर में चला गया। नाउ दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन, जहां पे अब बताइए कितना धन बनाना है, लग्नेश के साथ, 10वें घर के मालिक के साथ, दूसरे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक। अब इस वक्त इस टाइम पीरियड में आप जितनी इच्छाएं चाहते हैं पूरी कर लीजिए, जितने गेंस चाहते हैं बना लीजिए, जितने नेटवर्क चाहते हैं बना लीजिए, दिस इज ए बेस्ट पोजीशन। अब तक जितने चार्ट्स मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसमें से आपके लिए यहाँ पर सबसे फेवरेबल और बेस्ट पोजीशन बन के यहाँ पर उभरी है। तो और कितना अच्छा सुनना चाहते हैं, भाग्य भी साथ दे रहा है, बॉस भी साथ दे रहा है, प्रोफेशन भी साथ दे रहा है, सोशल सर्कल भी, फैमिली भी, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, इंजॉय, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे। अब ये जो गेंस के घर के मालिक हैं, इच्छाओं के घर के मालिक हो, जब ज्यादा बहुत अच्छी चीजें हो रही हो तो कई बार नजर लगती है। अब ये 12वें घर में चले गए, और यहाँ पे अब थोड़े से गेंस को नजर लग रही है, यहाँ पे थोड़ी सी खर्चों की बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा आए हैं, तो आपके लिए भी स्लीप इश्यू का मैंने पहले ही बता दिया था, 17 तारीख से इश्यू तो आएगा,
और उसमें अब चंद्रमा भी आ गए। तो बड़े भाई बहनों की वजह से कोई कंफ्यूजन खर्चों को लेके, या विदेश यात्रा में कोई कंफ्यूजन, और अगर आप इस समय योगा मेडिटेशन जैसी परिस्थितियों में हैं या आप इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं या निरंतर आप करते हैं तो इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो उतनी परेशानी नहीं होगी, अलबत्ता इंट्यूशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस समय आप जितना क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र करेंगे, क्लीम कृष्ण क्लीम, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 28 सितंबर से क्लासेस हैं, नवरात्रों में शुरू कर रहे हैं, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा वालों के लिए यहाँ पर जो हफ्ते की शुरुआत हो रही है वो सूर्यदेव महाराज के गोचर के साथ आपके 11वें घर में, अब अपने ही राशि में जा रहे हैं। सूर्य वैसे भी 11वें में अच्छे गिने जाते हैं, पर ये लीजिए यहाँ पर तो केतु महाराज स्वागत कर रहे हैं, और सन केतु पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। इस समय आपके लिए एक महीना है ये अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल्स के साथ थोड़ा सा ध्यान से रहने का, बड़े भाई बहनों के साथ ध्यान से रहने का, इच्छाओं को थोड़ा मॉनिटर करके चलने का, क्योंकि इन सब की वजह से आपके लिए चीजें थोड़ी सी परेशानी भरी हो सकती हैं। गेन्स को लेके अधिक चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पर सोसाइटी में लॉस ऑफ फेम जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी आत्मा परेशान है। क्यों परेशान है? किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, या बड़े भाई बहन ने कुछ कह दिया, या आपको लग रहा है कि मेरा जितना नेम फेम होना चाहिए था उसमें कुछ कमी आ रही है। लेकिन अगर आप एक सरेंडर्ड फेलो हैं, अगर आप एक सेवक के रूप में काम करते हैं, तो आपको किसी की बात बुरी लगेगी नहीं, अलबत्ता कोई आपसे कहेगा नहीं। सो दिस इज अ बेस्ट सिचुएशन उनके लिए जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, जो सरेंडर्ड वे में रहते हैं। पर इस वक्त आपको 11वें घर से लेके थोड़ा सचेत तो रहना पड़ेगा। इसके लिए डिटेल में वीडियो सन केतु का है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 18 तारीख को जब चंद्रमा आपके 10वें घर के मालिक अपने से 12वें आ जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप जॉब चेंज के विषय में सोच रहे थे तो अब वो स्थिति यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब 9वें और 10वें घर के बीच में एक्सचेंज है। तो जॉब चेंज भी होगा तो बढ़िया वाला, आपके मन मुताबिक। जॉब चेंज भी होगा तो एमएनसी में भी हो सकता है और विदेश में भी हो सकता है। तो आपके लिए भी अच्छी स्थिति है, बिजनेस के लिए भी, जॉब के लिए भी, प्रोफेशन के लिए भी। भाग्य यहाँ पर आपका साथ देता नजर आ रहा है। यह हो सकता है कि आप जॉब या प्रोफेशन की वजह से छोटी बड़ी यात्राएं यहाँ पर करती, छोटी यात्राएं भी, बड़ी यात्राएं भी, क्योंकि मून है यहाँ से जल्दी मूव कर जाएगा। लीजिए, कर भी गया। अब मून अपनी ही राशि में यहाँ पर आ गया। अब या तो आपकी ऑफिस या प्रोफेशन की वजह से यात्राएं कंटिन्यू रह सकती हैं, या बिजनेस की वजह से, या यहाँ पर आपका थोड़ा मूड से थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है। यार इतनी सेल तो नहीं होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। या फिर आपके बॉस के साथ आपका कुछ आप प्लान रखें, उसमें कुछ वो चेंजेस करें जिसको लेके आपको लगे यार इतना अच्छा तो बनाया था, क्यों बीच में अपना व्यू पॉइंट घुसेड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मूड स्विंग्स वर्क प्लेस पे या बॉस के साथ या बिजनेस पे जरूर नजर आ रहे हैं, या यात्राएं नजर आ रही हैं। इससे ज्यादा का मतलब हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। फिर यहाँ पे एक और बेनिफिक प्लैनेट ज्वाइन कर लेंगे, शुक्र महाराज, जो आपके लिए अष्टम घर के मालिक और लगन के मालिक। अब लगन के मालिक यहाँ पे आए हैं, दिस इज फिट एंड फाइन, पर अष्टम घर के मालिक यहाँ पे आए हैं। तो अष्टम घर के मालिक जब यहाँ पे आए हैं, तो नाउ दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन यू अगेन एक्सपेक्ट अ चेंज और अ स्ट्रगल और अ हर्डल इन योर वर्क प्लेस और अ बिजनेस। 1 2, क्योंकि ये लगन का मालिक भी है, तो आपको शोहरत भी मिल सकती है, नाम भी मिल सकता है, एक शर्त पे। किस शर्त पे? अगर आप अपने आप में चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, प्रोफेशनल, अपने प्रोडक्ट में, बिजनेस वाइज, अपने बॉस के अकॉर्डिंगली अगर आप चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। शुक्र जब तक यहाँ पर बैठे हैं, आप नेम फेम के लिए तड़प जरूर रहेगी, लेकिन फेम उतना जब तक सूर्य पीड़ित है मिलेगा नहीं। यहाँ पर रेमेडी के तौर पे अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, ऑकल्ट पढ़ें, अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में नहीं है, अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, यानी आप सर्जन हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, इंजीनियर हैं, सीए में हैं, ऑडिट में हैं, अकाउंटेंसी में हैं, फिर तो आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम 100% नोट कर लीजिए। लेकिन 8th हाउस का प्रोफेशन नहीं है, तो आपके लिए रेमेडी है, ऑफिस में अपना आराम से बुक रख लीजिए एस्ट्रोलॉजी की, उसको पढ़िए। यहाँ पर 5 ये नहीं कि काम छोड़ के आप एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू कर दो। एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी हमने वहाँ पे लेके जानी है। 10-15 मिनट मिले तो आप स्टडी कर सकते हैं, या अपने निजी जीवन में भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कीजिए। अब यहाँ पे 23 तारीख को मैंने कहा ना, जब हर्डल्स, क्यों बोला हर्डल्स आई, हर्डल आई तो क्या हुआ, यहाँ पर टेंशन आई। अब ये प्रोफेशन के घर का मालिक चला गया। आप सोशल सर्कल में तो पहले परेशान थे, दोस्तों और गेंस ना होने की वजह से या संतुष्टि नहीं होने की वजह से। अब मन भी परेशान हो रहा है, और उसमें फिर वही कहूंगा, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, बॉस, फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई बहन, इनका ही हाथ है आपको तंग करने में, या फिर आपके मन में टेंशन लाने में।
लेकिन वहाँ पे फिर वही करूँगा कि अगर आप खुद स्पिरिचुअल हैं, आप खुद सेवक हैं, आपका फ्रेंड सर्कल स्पिरिचुअल है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस वक़्त आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगी, किसको लेकर? कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर, अपने फ्रेंड सर्कल में होने वाली चीज़ों को लेकर, अपने गेन्स को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर एक आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगी, जो अति महत्वाकांक्षी हैं और जिनका इंट्यूशन अच्छा है, जो ग्राउंडेड हैं, जो इच्छा को छोड़ के चलने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बेटर समय है एन्जॉय करने के लिए। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी, और पर्सनल क्लासेस भी हम शुरू कर रहे हैं, मतलब वो तो आप कभी भी अप्रोच करेंगे तो आपको गरिमा जी टाइम स्लॉट होगा तो ज़रूर देंगे, अदरवाइज़ 28 सितंबर से क्लासेस तो आ ही रही हैं। नाउ द स्कॉर्पियो, आपके लिए 10वें घर में ये सब कार्रवाई हो रही है। तो आपको यहाँ पर बहुत सजग रहना है अगला 1 महीना अपने नेम फेम को लेके, खासकर प्रोफ़ेशनल नेम फेम को लेके। आप ज़ोर पूरा लगाएँगे, लेकिन वहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु कहते हैं छोड़ो, सूर्य कहता है मुझे नेम फेम चाहिए, केतु कहते हैं छोड़ो। तो इस वक़्त क्या करना है, आप रहिए लीडरशिप के रोल में, आप कीजिए अच्छा काम, लेकिन चाह नहीं रखनी है कि मुझे नेम फेम मिले, वो नहीं मिलेगा फिर। जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे कि मुझे अपना सबसे बेस्ट करना है, नेम फेम मिले, ना मिले, मेरा नाम हो ना हो, बस मेरा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, फिर ठीक है। यहाँ पर बॉस के साथ कोई मनमुटाव या कन्फ्यूज़न होने की स्थिति भी रहेगी, क्योंकि सूर्य वैसे भी बॉस है और ये बॉस का ही घर है। यहाँ पे अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ी-सी मनमुटाव की स्थिति रह सकती है, बिज़नेस में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न्स रह सकती हैं। अपने नेम फेम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब नेम फेम की इच्छा नहीं रखनी, पर आपका नाम कोई खराब ना करे। आपके प्रोडक्ट को कोई मिस यूटिलाइज करके या उसका नाम खराब करने की कोशिश, या आपका कोई प्रोफेशनल नाम खराब करने की कोशिश ना करे, ये आपको यहाँ पे अत्यधिक ध्यान रखना है। उसके लिए स्टे ग्राउंडेड, बॉस से बिगाड़िए मत। सन केतु पे डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। 18 अगस्त को चंद्रमा महाराज आपके अष्टम घर में आ जाएंगे। अब 9वें घर का मालिक अपने से अष्टम आ रहा है। अब वहां पे कंफ्यूजन आई प्रोफेशन में, और भाग्य का मालिक अपने से अष्टम। आपको लगेगा यार मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। पर याद रखिए, यही 9वें घर का मालिक जब अष्टम घर में आता है, तो जब आपका भाग्य नहीं काम कर रहा होता और आप सबसे मुश्किल परिस्थिति में होती हैं, उस वक्त ये आपकी हेल्प करने के लिए आता है। कोई ना कोई इस वक्त आपकी, अगर आप प्रोफेशनली कहीं फंस रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है वैसे बहुत बड़ी, तो इस वक्त आपको एक हेल्प मिलने की यहाँ पर स्थिति रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा आपके लिए मैं कह सकता हूँ गोचर रहेगा, बस समझने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 अगस्त को जो चंद्रमा महाराज हैं वो कैंसर साइन में चले जाएंगे, यानी कि आपके 9वें घर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे अपनी ही राशि में आए हैं, और यहाँ पर बुध महाराज पहले से बैठे हुए हैं जो अष्टम घर के मालिक हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड भी होगा, ये आपके लिए लॉन्ग जर्नीज का टाइम पीरियड भी है, और ये वो टाइम पीरियड भी है जब हर्डल पड़ने पे आपको अपने पिता और गुरुओं से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। दिस इज द टाइम पीरियड कि अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, आप अनडिसिजिवनेस में हैं, तो आप अपने बड़ों से, मेंटोर से, या पिता से, या गुरुओं से, या जिनको आप मानते हैं, उनसे इस वक्त आपको सुझाव लेना है। लंबी यात्रा या धार्मिक यात्रा यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। फिर शुक्रदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएंगे, और शुक्र यहाँ पर सप्तम घर के मालिक होके आए हैं, 12वें घर के मालिक होके आए हैं। तो इस वक्त आपका भाग्य विदेश से जुड़ता दिख रहा है। इस वक्त आपका भाग्य अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की वजह से, या उनका भाग्य उदय होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त यहाँ पर आप एक लंबी यात्रा अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप चैरिटीज के मोड में रह सकते हैं, और वो चैरिटीज आपकी धार्मिक प्लेस पे इस वक्त नजर आ रही हैं। तो धार्मिक यात्रा तो मैंने बताया था आप करने वाले हैं, और धार्मिक यात्रा आपके लिए आवश्यक भी है, क्योंकि अष्टम घर का मालिक भी वही है। जाइए वहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, रेमेडीज भी कीजिए, वहाँ पर रेमेडी के तौर पे चैरिटी कीजिए, आपके लिए चीजें अच्छी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र यहाँ पर आए हैं, हालांकि ये गुरु का घर है, पर शुक्र आपका यहाँ पर कनेक्शन भाग्य से जोड़ने आए हैं। शुक्र यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो आपके लाइफ पार्टनर का कनेक्शन भाग्य से जोड़ने आए हैं। अच्छा है, त्रिकोण में आया है केंद्र का मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। सो धार्मिक यात्राएं आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाली है। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर ग्रहण की स्थिति में आ जाएंगे। अब भाग्य का मालिक, लंबी यात्राओं का मालिक और फादर के घर का मालिक जो है वो आपके वर्क प्लेस पे आ गया, और ग्रहण की स्थिति में केतु के साथ और सूर्य के साथ भी, क्योंकि चंद्रमा को यहाँ पे ग्रहण लगता दिख रहा है। तो इस ग्रहण से अब आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मन परेशान था, अभी तक आत्मा परेशान थी, वर्क प्लेस पे समझ नहीं आ रहा था, अब मन भी परेशान हो रहा है, और लंबी यात्राओं में भी अड़चन नजर आ रही है,
अगर आप प्रोफेशनली किसी लंबी यात्रा में जा रहे थे तो वहाँ पे दिक्कत नज़र आ रही है। यहाँ पे ऑफ़िस में या वर्क प्लेस पे या बिज़नेस में आपका थोड़ा-सा मन तो विचलित या परेशान नज़र आ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आप जितना क्लीम कृष्ण क्लीम इस तरह आप मंत्र करके चलेंगे या फिर आप जितना ज़्यादा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। 28 सितंबर से क्लासेस है यानी कि नवरात्रों में आइए, संडे का दिन आपको सिर्फ पढ़ना है और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। सैजिटेरियस यानी कि धनु आपके लिए सूर्यदेव महाराज जो हैं वो केतु के साथ यानी कि केतु महाराज के साथ अब उनको ज्वाइन करने वाले हैं 9वें घर में। हालांकि सन केतु का इकट्ठे होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, खासकर आपके लिए लंबी यात्राओं के लिए। सन केतु पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज अ बेस्ट पोजिशन टू, इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, इफ यू वांट टू गो टू सम रिलीजियस प्लेसेस, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे फादर या फादर की हेल्थ को लेके कोई कंफ्यूजन या उनके साथ कोई मनमुटाव की स्थिति जो है या उनके साथ कोई ईगो क्लैशेस आपके नजर आ सकते हैं। ये लंबी यात्राओं में बाधा दिख रही है, लेकिन वही यात्रा स्पिरिचुअल और धार्मिक हुई तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके सप्तम घर में। अब यहाँ पे एक्सचेंज है सप्तम और अष्टम घर का। एक्सचेंज हमेशा अच्छा माना जाता है, मैं तेरा बुरा नहीं करूंगा तो मेरा बुरा ना कर। यहाँ पे आपकी शेयर्ड रिसोर्सेज में बढ़ोतरी, आपके बिजनेस में एकदम से उछाल आना, बिजनेस सेल्स में एकदम से उछाल आना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और उसमें आप शेयर्ड रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते भी नजर आ रहे हैं। फिर चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे अपनी राशि में, बोलो अपने घर में चलते हैं, छोड़ो। अब यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे तो अष्टम घर में चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में नीच माने जाते हैं, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस वक्त इन लॉज के साथ रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसमें भी अप डाउन आ सकते हैं, बिजनेस में भी आपको थोड़ा सा अप डाउन फील हो सकता है, लेकिन आप जितने अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और जितना आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करेंगे वो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सडन गेन सडन लॉसेस की स्थिति दोनों तरीके से बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है जब भी ऐसी स्थिति बने कि हमें सडन गेन या सडन लॉसेस नजर आ रहे हैं तो शांति रखें, सोचना छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें, कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जहां बदलाव की गुंजाइश नजर आए तो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करें। इन लॉस के साथ संबंध यहाँ पे आपको थोड़े ध्यान से रखने पड़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सडन गेन्स ही हो आपको। फिर यहाँ पर शुक्रदेव महाराज भी आ जाएंगे। अब छठे घर का मालिक बेशक अष्टम घर में आया है, यानी कि आपके दुश्मन यहाँ पर उठ के आ गए पीड़ा के घर में। एक तो दुश्मनों को पीड़ा, दूसरा यहाँ पर आपके लोन इश्यूज थोड़े से फंस सकते हैं, तीसरा यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा यहाँ पे सजग रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आए हैं। हालांकि इस वक्त आपको चाहे जॉब से पैसा कमाना हो या मतलब ये तो ऐसा समय है कि दुश्मनों से भी पैसा कमा लोगे। गेंस आपको इस समय छुपे हुए तौर पे होने वाले हैं, हिडन गेंस की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। उसमें आपका फ्रेंड सर्कल का भी हाथ रह सकता है। इच्छाएं जो आपकी गुप्त इच्छाएं हैं वो आपकी यहाँ पर पूरी होंगी, जिससे धन आपका बनता नजर आएगा। बस सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सजग रहना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। वीनस पे डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, वो आप जरूर देखिएगा। फिर 23 अगस्त को चंद्रमा महाराज जो हैं वो ग्रहण की स्थिति में चले जाएंगे, यानी कि 9वें घर में चले जाएगा अष्टम घर का मालिक। तो वो जो आपको एक गाइडेंस अपने गुरु मेंटोर या पिता से मिलने वाली है, अब उसमें भी आपको भ्रम नजर आएगा, उसमें भी आप डबल मीनिंग खोजोगे। ऐसा नहीं करना। हालांकि भले ही आपकी इंट्यूशन बढ़ा दे चंद्र केतु, क्योंकि ये धर्म के घर में गया है, पर उसके लिए आपका धार्मिक और स्पिरिचुअल होना आवश्यक है। अदरवाइज तो ये आपकी कंफ्यूजन ही ला रहा है, यात्रा करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, पिता के साथ कंफ्यूजन, गुरुओं की बातों में कंफ्यूजन, धर्म की शिक्षा। यहाँ पे अगर आप बिना दिमाग लाए धर्म की ओर बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ेंगे, ध्यान की ओर बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कई बार ज्यादा सोचने से भी कंफ्यूजन आ जाती हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और क्लासेस है नवरात्रों से मोस्ट वेलकम। अगले महीने से इनरोलमेंट अभी से शुरू है और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। कैप्रिकॉन, सूर्यदेव महाराज आपके लिए अष्टम घर के मालिक होकर अष्टम घर को मजबूत कर रहे हैं, वो अष्टम घर में आ रहे हैं। और आप अगर ऑकल्ट या फिर 8th हाउस से जुड़े किसी बिजनेस में हैं या एस्ट्रोलॉजी में हैं या इन सब चीजों को लेकर, तो निश्चित तौर पे आपके लिए लाभ भी यहाँ पर बनता दिखाई देगा। लेकिन इन लॉस के साथ
अच्छा समय यहाँ पर उतना बढ़िया नहीं है। हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा-सा सजग रहना पड़ेगा, रूटीन से रहना पड़ेगा। 8th हाउस जो यहाँ पर मजबूत हो रहा है और अगर सन कहीं दशा अंतर्दशा में है, तो आपको अत्यधिक ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ईगो क्लैशेज़ फैमिली के साथ या अपने इन-लॉज़ के साथ होने की गुंजाइश रहेगी। आप जितना ज़्यादा इस वक़्त इन्वॉल्व करें खुद को रिसर्च में, जितने ज़्यादा स्टडी में, जितने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, वो बहुत बढ़िया रहेगा। सन केतु पे डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके 7वें घर का मालिक अपने से 12वें यानी कि छठे घर में आ जाएगा। तो छठे घर में चंद्रमा कोई बहुत अच्छा नहीं है और ये क्योंकि 7वें घर का मालिक होके यहाँ पे आया है, तो अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि ये 6वें और 7वें के बीच का एक्सचेंज है। तो हेल्थ को लेके ध्यान रखना, किसी लिटिगेशंस में एंटर नहीं होना आपने लाइफ पार्टनर को लेके या बिज़नेस पार्टनर्स को लेके, वो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अदरवाइज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर यू इज़ कि अपनी लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी मनमुटाव की स्थिति में ना रहें या उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा सजग रहें। फिर चंद्रमा अपने घर में आ जाएँगे। अब यहाँ पे शांति, अपने घर को आके वो मजबूत करने की कोशिश भी करेंगे। इस वक़्त आपको अपना लिक्विड फ्लो ऑफ मनी भी बढ़ता नज़र आएगा, कस्टमर भी बढ़ते नज़र आएँगे और बिज़नेस में भी आपको पहले से ज़्यादा अच्छी मजबूती दिखाई देगी, मनमुटाव दूर होंगे और चीज़ें आपके लिए अच्छी चलेंगी। फिर शुक्र भी यहाँ पे आ जाएँगे, बोले मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चलो चलता हूँ। और पंचम घर के मालिक होके और आपके लिए 10th घर के मालिक होके आए हैं, तो बिज़नेस जो अच्छा हो रहा था, अब और अच्छा हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए और बेटर हो जाएँगी। ग्रोथ यहाँ पर पैसा नज़र आ रहा है बिज़नेस से या बिज़नेस पार्टनरशिप से। लाइफ़ पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बिताएँगे और जो लोग अपने लव मैरिज को शादी में बदलने के लिए सोच रहे थे, उनके लिए भी ये समय है और हो सकता है कि वो शादी में बदले, कइयों की तो कोर्ट मैरिज हो जाए क्योंकि छठे घर का मालिक भी साथ है। कई हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में कामयाब रहें और वो शादी वहाँ पे करवा पाएँ। तो यहाँ पे सभी प्लैनेट्स आपके लगन को भी देखते नज़र आ रहे हैं, बुध, चंद्र और शुक्र। तो आपके लिए वो बिज़नेस सेंस का अच्छा होना, पर्सनैलिटी का अच्छा होना, थोड़े-से मूड स्विंग्स भले ही रह सकते हैं, पर चीज़ें बिज़नेस के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि भाई अच्छा समय आपके लिए आ गया है। फिर चंद्रमा आपके लिए यहाँ पर ग्रहण की स्थिति में जाएँगे अष्टम घर में और सप्तम घर के मालिक होके फिर वही कहानी। बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हेल्थ जो है लाइफ पार्टनर की कहीं न कहीं थोड़े-से उतार-चढ़ाव की ओर यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है। तो चंद्रमा जब अष्टम घर में आए हैं, तो केतु के साथ आए हैं, तो अगर आप ऑकल्ट में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस वक़्त आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी और रिसर्च आप डीप कर सकते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज को बेटर वे में यहाँ पे मैनेज करने की आपको ज़रूरत है और इवन बिज़नेस को भी आपको एक हवा-हवाई तरीके की बजाय एक अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे में जब आप काम करेंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। जो इस वक़्त इन-लॉज़ को लेके वो आत्मा परेशान थी, अब थोड़ा-सा मन भी परेशान है, ऐसा कुछ बोल दें आपके लिए। लेकिन हाँ, धन का अर्जन होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन आता रहेगा। और क्लासेस भी बार-बार नहीं आती हैं, ये अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए नवरात्रों से शुरू कर रहे हैं और अगले साल होते-होते और आप एक अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर पाएँगे, सीख पाएँगे और लोगों को भी बता पाएँगे और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। एक्वेरियस यानी कि आपके लिए सूर्यदेव महाराज जो हैं वो सप्तम घर में सब यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। तो सप्तम घर में सूर्य केतु अर्थात आपके सप्तम घर में ग्रहण लगना, लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ मनमुटाव, बिज़नेस को लेके परेशानी, कस्टमर के साथ मनमुटाव, ऐसी स्थितियाँ। सन केतु पे डिटेल में वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखिएगा। अब चंद्रमा यहाँ पर जो है वो आपके लिए छठे घर के मालिक होके आए हैं आपके पंचम घर में और पंचम घर का मालिक जो है वो छठे घर में है। तो अगर तो आप किसी कॉम्पिटिशन्स और इंटरव्यूज़ में जाने वाले थे वो क्लियर हो जाएँगे, आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिशन्स में जाने वाले थे वो क्लियर हो जाएँगे, आपका कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था, उसमें भी अब जो है वो द एंड होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज आपके अपने छठे घर में ही आ जाएँगे, बोलो ओके डन मैं यहीं पे आ गया। अब ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि आपकी हेल्थ ठीक हुई और आप अब रूटीन बना के चल रहे हैं तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्क प्लेस पे यहाँ पे ज़रूर थोड़े से मूड स्विंग्स या फिर मन परेशान किसी वजह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। हालाँकि आप दिमाग खूब दौड़ाएँगे, मन परेशान रहेगा पर आप ऐसी युक्ति निकाल के लाएँगे कि आस-पास वाले भी हैरान रह जाएँगे, क्या दिमाग लगाया है बंदे ने, तो दिमाग खूब से यूज़ कर रहे हैं। बच्चों की हेल्थ को लेके यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। अब शुक्र महाराज भी आ गए, बोलो ओके डन मैं भी आता हूँ। अब यहाँ पे भाग्य का मालिक भी आके बैठ गया। यानी मैंने कहा था ना कॉम्पिटिशन्स, इंटरव्यूज़ सब क्लियर होंगी, चकाचक लोन्स आपको घर के लिए चाहिए थे मिल जाएँगे। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा, फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करेंगे, जॉब में अच्छा करेंगे, पैसा कमाएँगे
और जो भी चुनौती सामने आएंगी उससे खूब से पार पाएंगे, क्योंकि भाग्य यहाँ पर आ गया है तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक कर देंगे। इवन आपके वर्क प्लेस पे भी आपके लिए चीजें अच्छी होने वाली हैं। वीनस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर अब चंद्रदेव महाराज 23 तारीख को ग्रहण की स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि छठे घर के मालिक को ग्रहण लग रहा है 7वें घर में आके। अब यहाँ पर जो लाइफ पार्टनर के साथ मैंने आपको वीडियो के इसमें ही बताया था, जब एक्वेरियस का मैंने शुरू किया था कि मन मुटाव, कोई लड़ाई, कोई कंफ्यूजन हो सकती है। अब वहां पे मन बेहद बुरे तरीके से परेशान नजर आएगा, या तो वो लड़ाई को चलते, या उनकी सेहत को लेके, या कंफ्यूजन को लेके। वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो 7वां घर कहीं ना कहीं आपका इफेक्टेड है। अगर तो चीजें नॉर्मली टल सकती हैं तो टाल लीजिए। अगर आप लगता है कि चुप रह के थोड़ा 1 महीना अगर गुजार लें तो चीजें बेटर हो जाएंगी, तो ठीक है, कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मन और आत्मा दोनों परेशान है, और सोर्स 7वां घर यानी कि बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर बनते दिखाई दे रहे हैं। 28 सितंबर से क्लासेस हैं, आइए, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। स्पाइसिस द कंक्लूडिंग साइन, सूर्यदेव महाराज आपके लिए छठे घर में आ रहे हैं। छठे घर में सूर्य वैसे तो बहुत बढ़िया माना जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या ऑफिस में राइज करना हो, कुछ भी करना हो। लेकिन केतु ऑलरेडी आपके लिए वहां पर पंगे क्रिएट कर रहे थे, और सूर्य अब अलग वहां से आ गए। यानी कि आप राइज तो करेंगे, लोग आपसे जलेंगे बहुत, लोग आपकी टांग खिंचाई बहुत करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि सूर्य जिनका छठे घर में हो उनको अपने आप ग्रोथ मिलेंगी, जितने ज्यादा लोग आपसे जलेंगे। लेकिन यहाँ पर ईगो इश्यूज अपने वर्क प्लेस पे रह सकते हैं। बॉस को लेके थोड़े से आप चिंतित रह सकते हैं, बॉस की बातों को या अपनी कुलीग की बातों को लेके, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि सूर्यदेव महाराज 12वें घर में भी देख रहे हैं, तो वर्क प्लेस या वर्क की वजह से कोई आपको विदेश यात्रा या यात्रा करनी पड़े, उसमें आपको हर्डल्स दिखाई दे और आप नहीं जाना चाह रहे, आपको भेजा जाए, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, बशर्ते आप बहुत अच्छी रूटीन बना के चलें। रूटीन गड़बड़ाई तो हेल्थ गड़बड़ाई। अब चंद्रमा यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे पंचम और चौथे का एक्सचेंज है। सो दिस इज अ गुड टाइम टू मेक अ प्रॉपर्टी, मेक अ कार, मेक अ व्हीकल। एक अच्छा यहाँ पे सुख शांति का समय है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग और मन का मिलन है। सो दिस इज गुड टाइम। बच्चों की वजह से हैप्पीनेस, घर में सुख शांति का यहाँ पर माहौल जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और चंद्रमा फिर आइए आ जाएंगे अपनी ही राशि में यहाँ पर पंचम घर में। अब पंचम घर में जब चंद्रमा है तो बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे, यार क्या बात है, त्रिकोण में चंद्रमा आ गया, ये तो बहुत बढ़िया करने वाला है। चंद्रमा पंचम घर में हम कभी भी अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि पंचम घर दिमाग का है, और चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और दिमाग का फास्ट फास्ट मूव करना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि बुध जैसा प्लेनेट वहां पे बैठा है, यानी कि मदर की गाइडेंस आपको वहां पे मिल रही है, पत्नी की गाइडेंस आपको वहां पे मिल रही है, लेकिन फिर भी दिमाग तो दौड़ाएंगे आप। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में भी आप थोड़े से मूड स्विंग्स, या बच्चों के साथ थोड़े से मूड स्विंग्स देख सकते हैं। अगर आप खुद बच्चे हैं तो पढ़ाई में थोड़े से अप डाउन देख सकते हैं। और अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप आप शुरू कर चुके हैं उस प्रयास में, तो वहां पे थोड़ा सा अप डाउन आपको नजर आ सकता है। यहाँ पे इस समय आप बच्चों के साथ, या अपने जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ पे है। जितना ज्यादा इस वक्त आप भगवान कृष्ण का नाम जपेंगे, यकीन मानिए बुद्ध खुद नारायण वहां पे हैं, चंद्रमा जिनको कि हम खुद कृष्ण जी से जोड़ते हैं, तो जितना आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लीजिए, जितना आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर लीजिए, आपके लिए रिजल्ट्स और इनहेंस हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। छोटी मोटी त्रुटि हुई भी तो कोई उसमें दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके लिए शुक्र भी आ जाएंगे, यानी पंचम घर आपके लिए केंद्र बनता नजर आ रहा है। तो शुक्र यहाँ पर अष्टम घर के और तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो मैंने कहा ना, पंचम घर में जो एक दिक्कत नजर आ रही है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में नजर आ रही है, वो चाहे बच्चों के साथ नजर आ रही है, चाहे वो स्टार्टअप में नजर आ रही है। अगर तो ये स्टार्टअप का विषय है, तो प्रॉपर वे में रिसर्च करने के बाद, कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में करने के बाद ही चीजों को करिए, स्किल्स और कम्युनिकेशन का मैच करके करिए। सेकंड, अगर यहाँ पर विषय आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आप स्टूडेंट हैं, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़े प्रॉपर रिसर्च वे में पढ़े। अगर आप ऑलरेडी रिसर्च के काम में हैं और आप कोई रिसर्च पेपर्स फाइल करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन समय है, बहुत अच्छा समय। आप ऑकल्ट में हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, ये बेहतरीन समय है। क्योंकि यहाँ पर अगर थर्ड हाउस के मालिक भी यहाँ पर आए हैं, तो इस समय एक जो कंफ्यूजन पिछले दिनों बनी होगी, उसको क्लियर करना अपने बच्चों के साथ या अपनी लव रिलेशनशिप में आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर समय है। हालांकि क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी हैं, तो कुछ चीजें हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में अभी भी गुप्त रखें, चीजों को आप पूरी तरह रिवील ना करें। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। पैसा तो बन रहा है।
अब पैसा वो चाहे आपका स्टार्टअप की वजह से बने, आप कम्युनिकेशन या फिर सोशल मीडिया के बिजनेस में उसकी वजह से बने, रिसर्च की वजह से बने, ऑकल्ट की वजह से बने, पैसा तो बनेगा। लेकिन हाँ, दिमाग वाले घर में 3-3 बेनिफिक प्लैनेट्स का आना ये तो बता रहा है बंदे की बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी, अच्छी चलेगी और गेंस की स्थिति भी बनी हुई है। फिर चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे ग्रहण की स्थिति में। अब पंचम घर को, अब दिमाग को जरूर यहाँ पे ग्रहण लग रहा है। अब वो आके फंस गए छठे घर में, यानी कि वर्क प्लेस पे जो चीजें आपको लग रही थी थोड़ी बदतर है, अब थोड़ा सा आप टेंशन में आ जाएंगे। हालांकि 23 तारीख आते आते मुझे लगता है सैटरडे संडे वीकेंड होगा, तो ठीक है, अगर ऑफिस नहीं जा रहे हैं देन दिस इज अ बेटर सिचुएशन। या ये हो सकता है आपका बॉस आपको कह दे यार ये सैटरडे संडे तो वहाँ पे टूर पे जाना पड़ेगा या ऑफिस आना पड़ेगा या काम बहुत ज्यादा, और आपका मन खराब हो जाए, यार यार कहाँ फंसा दिया यार। तो यहाँ पे वर्क प्लेस की वजह से मूड स्विंग्स, बॉस की वजह से मूड स्विंग्स या कुलीग की वजह से मूड स्विंग्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट दैट इज ए पार्ट ऑफ जॉब, कोई बात नहीं है ना। आप हरे कृष्ण मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप गरिमा जी को बस एक मैसेज भेजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।